आज की वीडियो हर होम मेकर के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत आसान सी टिप शेयर करने जा रही हूँ जो हर घर की ज़रूरत है। ये जो तवा आप देख रहे हैं ना, ये हम सब होम मेकर्स अपने घर में 3 से 4 दफ़ा एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। पराठे वगैरह बनाते हैं, रोटियाँ बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, एग वगैरह फ्राई करते हैं, तो इसपे ना चिकनाई की एक तह सी जम जाती है जो अनजाने में एक ज़हर की तरह हमारे खानों में शामिल होती रहती है आहिस्ता-आहिस्ता। तो इसको आज क्लीन करने का इतना आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना कि ना तो आपको किसी केमिकल की ज़रूरत है, ना किसी और बहुत महँगे टूल की। तो इसको आपने चूल्हे पे रख के ना 5 से 7 मिनट तेज़ गरम कर लेना है, यानी कि इतना गरम कि इसके ऊपर से धुआँ उठना शुरू हो जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो आपके अगर एग्ज़ॉस्ट है आपके किचन में, आप उसको ऑन कर लें क्योंकि आपके किचन में बहुत ज़्यादा धुआँ हो जाएगा इसकी वजह से, या विंडो वगैरह है तो उसको आप ओपन कर लें। तो इसको ये देखें, इसके बाद आपने छुरी सिर्फ लेनी है और उसकी तरह मदद से ना आपने इसको अच्छे से ऐसे रब करते जाना है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से ना ये जो सारी चिकनाई की लेयर है ना इसके ऊपर, ये उतरती जाएगी आसानी के साथ। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये उड़ के ना आपके हाथ पे या पाँव पे भी गिर सकते हैं, तो इसको आपने एहतियात के साथ आपने इसको क्लीन करना है। अगर आपके पास बड़ी छुरी है तो आप वो ले लें, वो ज़्यादा आसानी के साथ आप इसके साथ कर सकेंगी, और क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब आप ये देखें, इसके ऊपर से मैक्सिमम चिकनाई जो है ना वो उतर गई है। अगर इस टाइम पे आपकी नहीं उतरती अभी चिकनाई, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा ख़राब है आपका तवा, और तो आप इसको एक दफ़ा दोबारा गर्म कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा चूल्हे के ऊपर रखा है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे मीठा सोडा। आप मीठा सोडा डाल लें, अगर आपके पास बेकिंग सोडा है आप वो ऐड कर लें, ये हर घर में ही होता है, और मीठा सोडा आपको पता है सस्ता सा होता है और हर घर में मौजूद ही होता है। अगर आपके पास मीठा सोडा भी नहीं है तो आप नमक डाल सकती हैं। तो साथ में आप लीमू डाल दें, अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप यहाँ पे सिरका ऐड कर सकती हैं। तो आपने फिर इसको गर्म करना है थोड़ा-सा। तो इतनी आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, ना कोई महँगा केमिकल इसमें इस्तेमाल करने के लिए मैंने कहा है, ना ही कोई महँगा टूल इसमें इस्तेमाल किया है। बहुत आसानी के साथ आप ये मेरा तवा जो है ना तकरीबन 15 साल पुराना है, 10 से 15 साल पुराना है। अब मैं इसमें इसके ऊपर थोड़ा-सा सिरका ऐड किया है। तो यानी कि जितना मर्ज़ी पुराना तवा है ना, अगर आप जितना मर्ज़ी चिकनाई ऊपर जमी हुई है, आप इस तरीके से ना आराम से इसके ऊपर से इसको साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और हफ़्ते में 1 दफ़ा क्लीन ज़रूर इसको कर लिया करें, या हफ़्ते में नहीं तो महीने में तो 1 दफ़ा लाज़मी तवे को इस तरीके से ना क्लीन किया करें। वरना जो चिकनाई की लेयर जम जाती है ना, वो ज़हर की तरह हमारे खानों में शामिल होती रहती है थोड़ी-थोड़ी करके, जो हमें पता भी नहीं चलता, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अब यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है तवा दोबारा, और अब मैं इसको एक छोटा-सा ईंट का टुकड़ा ले लें आप, या जो पाँव साफ़ करने के लिए हम झावा वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक साफ़ नया, यानी कि आप इस काम के लिए रख लें। या मैंने तो ये टाइल एक छोटा-सा पीस टाइल का ही लिया हुआ है। लेकिन आपने इसकी नोकदार वाली साइड से नहीं करना है, आपने जिस साइड से प्लेन होती है ना, वहाँ से आपने इसको अच्छे से रब करते जाना है। और यकीन करें, इतने अच्छे अच्छे तरीके से आराम से तवा साफ़ हो जाता है ना, कोई आपको एक्स्ट्रा केमिकल, कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपने छुरी का इस्तेमाल किया है, और ये एक छोटा-सा ईंट का टुकड़ा है टाइल का। ईंट वाली जो टाइल होती है ना छोटी-सी, वो वही मैंने ली है, मतलब कि ईंट ले लें, छोटा-सा पीस ले लें, उसकी साफ वाली साइड से, यानी कि ये नहीं कि नुकीली साइड से आपने करना है वरना इसके ऊपर निशान पड़ जाएँगे। तो आपने इसको अच्छे से रब करते जाना है, और अगर आपको लगे कि ये नहीं साफ हो रहा, थोड़ा-सा इसको फिर गर्म करते जाएँ, और तो इसको इस तरह से क्लीन कर लें। तो रमज़ान में हम माशाल्लाह से अपने घर को क्लीन करते हैं, अपने बर्तनों को, चीज़ों को, किचन को डीप क्लीनिंग करते हैं। तो इसके साथ-साथ आप अपने दिलों को भी ज़रूर साफ़ करें। बुग़्ज़, हसद, कीना, हर चीज़ से अपने दिल को साफ़ कर लें। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के महीने में बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। किसी की तरफ भी देखकर किसी को जज ना किया करें। देखिए, हर इंसान अपनी सोच, समझ और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ना बेहतरीन ही कर रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, तस्वीर का एक रुख देखकर हम उसको जज करने लगते हैं कि देखो ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था। छोटी-छोटी बातों को, छोटी-छोटी चीज़ों को देखकर हम जज करते हैं। कोई बड़ी बातें नहीं, छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे अब रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से ही देख लें। हम अक्सर कमेंट्स में भी आप देखते होंगे, या लोग कहते हैं देखो ये कितना कितना ज़्यादा फ्रीज़ कर रही है, ये क्या
इनको तो लगता है खाने के लिए ही रमज़ान है, या जो देखें हर इंसान की जो है ना अपने फैमिली मैटर्स होते हैं, अपने घर के कुछ असूल होते हैं, घर के तौर तरीके होते हैं। कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज़ हैं तो वो कर लेते हैं, कुछ के पास स्पेस है तो वो कर लेते हैं, और किसी के पास स्पेस नहीं होती इस वजह से नहीं कर पाते, या किसी के पास रिसोर्सेज़ नहीं होते। तो ये अल्लाह पाक की तक़सीम है, इस पर खुश रहें, उस पर राज़ी होना सीखें और अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला जो आप चाहते हैं ना उसके लिए अल्लाह पाक से दुआ करें, और किसी के पास अगर कुछ है, अच्छा है तो उसको देखकर खुश हों, और ना कि आप खुद एहसास कमतरी का शिकार हो जाएँ। अल्लाह ताला की जो तक़सीम है ना, अल्लाह ताला की जो हिकमत है वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ना आप और ना मैं। तो बस जो आप चाहते हैं वो अल्लाह पाक से दुआ करें। किसी के पास इतना कुछ होता है लेकिन दिल का सुकून नहीं होता, किसी के पास इतना पैसा, इतनी दौलत होती है लेकिन दिल का सुकून नहीं होता, और कई ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन उनके पास दिल का सुकून होता है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ किया करें कि जो भी आपको दे, नेक हिदायत वाला दे, हिकमत वाला दे और उसमें बरकत वाला दे, दिल का सुकून दे। तो ये देखिए तवा अब मेरा बिल्कुल नए के जैसा, इसका डिज़ाइन भी नीचे से नज़र आने लग गया है, इतना अच्छा क्लीन हो गया है। तो आप यानी कि पुराने से पुराना तवा बिना सिंपल से तरीके के साथ आप इसको क्लीन कर सकते हैं, और ये देखें इसके ऊपर से कितनी चिकनाई की लेयर उतरी है। तो इसको हम अब डिस्कार्ड कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग, आज का टिप जो है ना, मेरी आज की टिप पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, लास्ट में ना आपने इसको अच्छे से क्लीन करना है टिश्यू पेपर के साथ, और फिर आपने इसके ऑयल के साथ इसको ज़रूर, यानी कि थोड़ा-सा ऑयल लगाने के बाद उसको क्लीन कर देना है। क्योंकि ये लोहे का है तो इसको ज़ंग लगना शुरू हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगी तो। और ऑयल लगाने की वजह से आपका ये जो तवा है ना बिल्कुल नॉन स्टिक तवे की तरह काम करेगा, आपकी रोटी चिपकेगी भी नहीं और बहुत अच्छी इस रोटी बनेगी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकियों को भी फ़ायदा हो सके, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और रमज़ान के मुबारक महीने में अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको रमज़ान की बरकतें, रहमतें आप सब पर नाज़िल फ़रमाए, और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में अल्लाह पाक रखे। ये देखें तवे की पहली वाली हालत ये थी, और उसके बाद आपने देख ही ली है कि तवा कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। ये मैंने ये वाला क्लिप इसलिए शेयर किया है कि आप देख सकें कि पहले क्या हालत थी और अब माशाअल्लाह से नीचे से डिज़ाइन तक नज़र आने लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।